जय श्री राम। देखो, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि एक बार यशोदा जी जब कन्हैया जी खेल कर रहे थे, शरारतें कर रहे थे, तो माँ ने उनको ऊखल से बांध दिया था। तो दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो जब माँ ने कृष्ण जी को बांधा रस्सी से, तो इसलिए उनका एक नया नाम दामोदर पड़ा। तो इसलिए इसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो एक मैं कार्तिक की कथा सुना रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी, बहुत साल पहले सुनाती थी। अभी तो शादी के 30 साल हो गए, उससे पहले ही सुनाती थी मम्मी, जब हम छोटे 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 थे। तो कार्तिक की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक अपने बेटा से बोली, बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगी, तू मुझे गंगा जी पे छोड़िया। तो बेटा ने अपनी पत्नी से कही कि मेरी माँ कार्तिक नहाने जाएगी और तू मेरी माँ के लिए घी बूरे के लड्डू बना दे। तो बहू ने उसके लिए घी बूरे के लड्डू बना दिए और बेटा गंगा जी पे छोड़ आया अपनी माँ को। तो अब तो जैसे बुढ़िया रोज़ सुबह कार्तिक नहाती, जैसी लड्डू खाने बैठती, भगवान ने परीक्षा ली। भगवान आते और कहते, बुढ़िया एक लड्डू मोकूं। तो ब्रज भाषा में मतलब, तो बुढ़िया कहती तोकूं या मोकूं। तो वो भगवान बोले मेरे को, तो भगवान को वो लड्डू देती थी। इसलिए अब रोज़ भगवान विष्णु आते और बुढ़िया से कहते कि माई एक लड्डू मोकूं। तो बुढ़िया खुद नहीं खाती लड्डू, भगवान विष्णु को दे देती। तो इस तरह से पूरा कार्तिक का महीना निकल गया। बुढ़िया भूखी प्यासी और पूरे महीने ऐसी नहाई कार्तिक। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बुढ़िया को खूब अच्छा सुंदर बना दिया, झोंपड़ी की जगह महल बना दिया। अब तो बेटा बोला कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बेटा अपनी माँ को लेने गया, देखा तो वहाँ झोंपड़ी की जगह महल था। सबसे पूछने लगा कि किसी ने देखी है मेरी माँ को, मैं यहीं छोड़ गया था झोंपड़ी में। तो सब लोग बोले कि हाँ, ये जो झोंपड़ी है महल बन गई और तुम्हारी माँ तो बहुत सुंदर हो गई, भगवान ने दर्शन दिए। तो अपनी माँ को लेके आया। अब तो बहू ने देखी, ये कौन है, ये तो इतनी सुंदर है, किनको ले आई। तो बोली ये मेरी माँ है, भगवान कार्तिक की कृपा, कार्तिक का महीना नहीं थी तो भगवान की कृपा से भगवान ने इनको सुंदर बना दिया, खूब धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब तो बहू बोली कि अगला कार्तिक आए तो मेरी माँ को भी ले जाना, मेरी माँ भी कार्तिक नहाएगी। अब तो बहू ने अपनी माँ को भी भेज दिया, बेटा उसकी अपनी पत्नी की माँ को भी ले गया, गंगा जी पर छोड़ आया और घी बूरी के लड्डू भी रख दिए उसने। अब तो विष्णु भगवान ने उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो विष्णु भगवान प्रकट होते, जैसी वो नहा के आती तो कि माई एक लड्डू मोकूं, वो कहती कि तोकूं या मोकूं, झट से खा जाती, खुद ही भगवान को नहीं देती थी। अब तो पूरा महीना निकल गया, भगवान ने उसको सुअरिया बना दिया। अब तो वो सुअरिया बन गई और झोंपड़ी और ज़्यादा टूट गई। तो फिर उसने बहू ने कहा कि जैसे अपनी माँ को लाए, मेरी माँ को भी ले आओ। तो वो अपनी सास को ढूंढने लगा, बोला अरे यहाँ तो मैं अपनी सास को छोड़ गया था, कहाँ है मेरी सास। तो उसने सब बोले आसपास के लोग कि ये तो सुअरिया बन गई। तो इस तरह से विष्णु भगवान नाराज़ हो गए। तो अब तो वो सुअरिया को लेके आया। उसकी बहू बोली अपनी माँ को तो इतना सुंदर बना लाए, मेरी माँ को सुअरिया बना दिया। तो बोले मैं क्या करूँ, तेरी माँ ना नहाती ना धोती, लड्डू खा जाती रोज़। तो इस तरह से सुअरिया बन गई। बोले अब क्या उपाय, पंडित जी से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, सब ने कहा कि जो तुम्हारी सास, बहू से कहा तुम्हारी सास जब नहाए कार्तिक तो अपनी माँ को जल में लिटा देना, तो वो फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगी। अगले कार्तिक हुआ, उसकी सास नहाई और उसके नहाए में अपनी माँ को लिटा दिया सुअरिया को। फिर से जैसी कार्तिक पूरा हुआ, फिर से बहू की माँ जो है फिर से अपनी पूरी रूप में आ गई और बोली कि अब मैं भी अच्छे से कार्तिक नहाऊंगी। तो जय हो विष्णु भगवान की जय। जैसे बुढ़िया पे भगवान की कृपा हुई, हम पे भी हो, और बहू की माँ पे जैसी सुअरिया बनी ऐसे हम पे ना हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।